अपना राज और ताज भी हार गए हो। बताओ अब क्या लगाओगे दांव पर? अब हमारे पास कुछ बचा ही नहीं है। हम ये खेल यही समाप्त करते हैं। असंभव! एक अनमोल हीरा अभी भी तुम्हारे पास है, पांचाली द्रौपदी। जीतम जीतम जीतम। जाओ दुशासन, द्रौपदी को घसीटते हुए सभा में ले आओ। जहां मेरा स्वाभिमान लज्जित हुआ, जहां सब मौन थे, वहां सिर्फ मेरी कृष्णा ने मेरी रक्षा की। द्रौपदी, स्वामी, जब तक मैं दुशासन के रक्त से अपने केश नहीं धोऊंगी, तब तक मैं इन्हें बांधूंगी नहीं। मैं भी तुम्हें वचन देता हूं। उस दिन कौरवों की राजसभा में अपमानित हुई औरत, एक स्त्री की गरिमा हुई आहत और आरंभ हो गया काल चक्र का सबसे प्रचंड युद्ध, महाभारत। प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज जन्म की घड़ी की तुम उतार दो। आन शान या की जान का उदान, आज इस धनुष के बाण पे उतार दो। निर्णय होगा कि कौन पहनेगा मुकुट और कौन झुकाएगा सिर। अब चल पड़ा सारथी कृष्ण का रथ और बरसेंगे अर्जुन के तीर। मेरे भाई मेरे शत्रु बनकर सामने खड़े हैं और गुरु द्रोण पितामह मेरे पूजनीय और बड़े हैं। कैसे उठाओ उनके सामने शस्त्र। मन करे सो प्राण दे दो, मन करे सो प्राण ले। वही तो एक सर्वशक्तिमान है, विश्व की पुकार है, ये भागवत का सार है, ये युद्ध ही तो वीर का प्रमाण है। कौरवों की भीड़ हो या पांडवों का भीड़ हो, जो लड़ सका है वो ही तो महान है।
धर्मराज भी स्वयं कभी अपने संयम को ना खोता। एक नारी का वस्त्रहरण स्वयं तुम याद करो। छोड़ दो रिश्तों की डोर और अधर्मियों का नाश करो। आरंभ है प्रचंड, आरंभ है प्रचंड, बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम हार दो। मान शान याद जान का उदान बाजे, धनुष के बाण पे उतार दो। इसी तरह तू द्रौपदी का बाण खींच के सभा में ला रखा। इन्हीं हाथों से तुम द्रौपदी के ऊपर हाथ उठाएगा। जब जब स्त्री का अनादर हुआ, इतिहास की लिपि बदल गई। एक दुशासन ने द्रौपदी का आंचल खींच लिया, कुरुक्षेत्र में 100 भाइयों की चिता जल गई। नियति साक्षी है कि जो स्त्री का आदर भुला देता है, समय उसे मुट्ठी भर राख बना के हवा में उड़ा देता है। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता।